Good morning, students. So today we discuss the hyperacidity, hyperacidity and its treatment or antacid drugs. Okay. So hyperacidity होता क्या है? The overproduction of acid in the stomach can cause irritation, pain, and in severe cases ultimately leads to ulcer. तो hyperacidity क्या है? Basically overproduction of acid, overproduction of acid in the stomach. Overproduction of acid in the stomach can cause irritation. इरिटेशन जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जलन भी बोल देते हैं, इरिटेशन, और इन सम केसेस पेन भी होता है, एंड इन सीवियर केसेस अगर जो एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा ही हो रहा है स्टोमक में, तो उस केस में क्या होता है, अल्सर्स हो जाती हैं, अल्टीमेटली लीड्स टू अल्सर्स। ओके। सो हाइपर एसिडिटी को ट्रीटमेंट के लिए हम हाइपर एसिडिक ड्रग्स भी हम उनको बोल देते हैं, और हम बेसिकली जो स्टार्टिंग में यूज किया जाता था वो आंट एसिड यूज करते थे। ओके। सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी हम आंट एसिड ड्रग्स यूज करते हैं। सो जो आज हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, हम हाइपर एसिडिटी और आंट एसिड ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। सो दिस इज आवर कंसेप्ट और दिस इज आवर टॉपिक, आंट एसिड ड्रग्स। आंट एसिड ड्रग्स और हाइपर एसिडिटी। सो अर्ली ट्रीटमेंट क्या होते थे बिफोर 1970? जो ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल था, आंट एसिड यूज करते थे। और आंट एसिड में क्या क्या होता था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर होता था साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, AlOH3 एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो मिक्सचर यूज किए जाते थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट इसकी कुछ मेजर ड्रॉबैक्स थी। अगर हम हाइपर एसिडिटी को क्योर करने के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स थी कि समटाइम होता क्या था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaCO3, उससे क्या होता था कि स्टोमक में जो अल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें बेस डाल रहे हैं, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है, माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस और आप कह सकते हो वीक बेस। ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें बेस डाल रहे हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, यहाँ पे माइल्ड बेस की तरह है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और हाइपर एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट करते हैं। So stomach over alkaline which would then trigger the overproduction of acid. इन सम केसेस में क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम कर रहा है हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे क्या रहेगी, स्टोमक अल्कलाइन होगा। और जब स्टोमक अल्कलाइन होगा तो स्टोमक का बेसिक नेचर है कि वो, मीन्स उसका जनरल नेचर क्या है कि वो एसिड का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जो हमारे स्टोमक में क्या है, हमेशा एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। और मेटल हाइड्रोक्साइड उसका एक बेटर ट्रीट अल्टरनेटिव है, बट दे आर इनसोल्यूबल एंड डू नॉट राइज द पीएच ओवर न्यूट्रलिटी। जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, अल्टरनेट है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो उसकी जगह अगर हम उसको यूज करते हैं, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड इंसोल्यूबल है, इंसोल्यूबल होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, जो पीएच है उसको इंक्रीज नहीं करने देंगे। बट देखा क्या गया है कि इन सम केसेस में जो एंटासिड जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इससे सिर्फ ट्रीटमेंट हो रहा है। हम उस
प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो इन सम केसेस और इन एडवांस स्टेजेस अल्सर अल्सर से क्या हो रहा है, अल्सर एक धीरे-धीरे क्या हुआ, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ बन गई और उससे क्या हुआ है कि इन सम केसेस में क्या होता है कि जो बॉडी का जो पार्ट है, स्टोमक है, जो उसका अफेक्टेड पार्ट है, उसको रिमूव करना पड़ रहा था। सर्जिकली उसको रिमूव करना पड़ रहा था, क्योंकि हम उसका ट्रीटमेंट नहीं, हम उसका क्या कर रहे थे, सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम उसको क्योर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ओवर प्रोडक्शन, कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि एसिड का ओवर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था, उससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि सीवियर केसेस में अल्सर बन गए, और अल्सर जब किसी बॉडी के पार्ट में जब अल्सर वहाँ पे बन गया, उस पर्टिकुलर पार्ट में स्टोमक के, तो उसको सर्जिकली सर्जिकली रिमूव किया गया। इसमें फिर न्यू डिस्कवरी क्या हुई, जो मेजर ब्रेक थ्रू इसमें क्या हुआ कि हिस्टामाइन एंड एसिड सिक्रेशन। एक मेजर डिस्कवरी इसमें क्या हुआ कि जो एसिड प्रोडक्शन है उसमें हिस्टामाइन एक की रोल प्ले कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम हिस्टामाइन को ब्लॉक कर दें तो एसिड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। इफ वी ब्लॉक द हिस्टामाइन, देन द सिक्रेशन ऑफ, लिखा हुआ है यहाँ पे, हिस्टामाइन प्ले की रोल इन स्टिमुलेटिंग द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक। दैट मीन्स इस डिस्कवरी से क्या पता चला, अगर हम हिस्टामाइन को ब्लॉक कर दे, अगर हम हिस्टामाइन ब्लॉकर ड्रग्स यूज करें, और हिस्टामाइन ब्लॉकर ड्रग क्या करेगी, जो पेप्सिन और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्टिमुलेट करने वाली जो प्रोसेस होगी उसको ब्लॉक कर देंगी। सो दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स व्हिच कुड डायरेक्टली टारगेट द कॉज ऑफ एसिडिटी। इससे पहले हम सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम उसकी जो पर्टिकुलर क्योर था, उसके पीछे रीज़न क्या था उसको हम क्योर नहीं कर पा रहे थे। हम सिर्फ़ उसको क्या कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे। सो जब ये पता चला कि हिस्टामाइन की वज़ह से ही स्टोमक में जो एसिड का ओवर प्रोडक्शन है या जो पेप्सिन है, दोनों एसिडिटी कॉज़ कर रहे हैं, उसका इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू द हिस्टामाइन। तो वहाँ से क्या हुआ, हिस्टामाइन ब्लॉक जो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स है वो डेवलप होनी स्टार्ट हुई और उनकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई। सो इसमें दिस इज़ द हिस्टामाइन डेवलपमेंट ऑफ हिस्टामाइन ब्लॉकर्स। ओके। इसमें जो सबसे पहले जो हिस्टामाइन ब्लॉकर बनी थी वो थी सिमिटेडीन, जिसका जो ब्रांड नेम था टैगामेट। इस ड्रग को डिजाइन किया गया हिस्टामाइन ब्लॉकर एज ए हिस्टामाइन ब्लॉक करने के लिए, जिससे स्टोमक वाल और जो देयर बाय रिड्यूसिंग एसिड प्रोडक्शन था वो कम हो गया। इसने क्या किया कि जो स्टोमक वाल में जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा था उसको डिक्रीज कर दिया, क्योंकि जो सिमिटेडीन है, सिमिटेडीन क्या है, वो क्या कर रही थी, हिस्टिडाइन के साथ ब्लॉक हो, हिस्टिडाइन के साथ रिएक्ट करके या हिस्टिडाइन के साथ बाइंड होके हिस्टामाइन की वजह से जो एसिड का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसने उसको कहीं न कहीं रिड्यूस किया है, और उसके रिड्यूस होने से क्या है, एसिड का जो प्रोडक्शन है वो धीरे-धीरे रिड्यूस हो गया। जो सिम्टाडीन है एक हाइली सक्सेसफुल ड्रग बनी है और लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग थी इन द वर्ल्ड फॉर मैनी इयर्स। उसके बाद रिम्टेडिन, जेंटेक जिसको हम बोलते हैं, रेंटिडिन की डिस्कवरी हुई। जो रेंटिडिन थी वो सिम्टाडीन से ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग थी। रेंटिडिन एन इवन मोर इफेक्टिव ड्रग वाज डेवलप्ड व्हिच रिप्लेस्ड सिम्टाडीन एज ए वाइडली यूज्ड ट्रीटमेंट फॉर द एसिडिटी। ओके। This is an histamine, this is an सिम्टाडीन एंड दिस इज न रेंटिडिन स्ट्रक्चर। सो जो अब अगर आप देखते हो तो हिस्टामाइन एंड दिस इज सिम्टाडीन, यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो हिस्टामाइन जो यूनिट है वो सेम है। इसी जो हिस्टामाइन को एक लीड मॉलिक्यूल लेके, हिस्टामाइन को एज ए लीड मॉलिक्यूल यूज किया गया और यहाँ से सिम्टाडीन जो ड्रग है वो डिजाइन की गई। और जब सिम्टाडीन को चेक किया गया, सिम्टाडीन क्या हुआ कि हिस्टामाइन ब्लॉकर की तरह इफेक्टिवली वर्क कर रही है, और इफेक्टिवली वर्क करने की वजह से उसने क्या किया, जो एसिड का प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया। सेम सेम वर्क रेंटिडिन ने किया, बस बट जो रेंटिडिन की जो इफेक्टिव थी या जो उसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो सिम्टाडीन से ज्यादा थी। ओके। सो जो सो जो दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी और डेवलपमेंट ऑफ हिस्टामाइन ब्लॉकर revolutionize the treatment of hyperacidity and makes it possible to treat the root cause rather than just controlling the symptoms। इससे पहले हम क्या कर रहे थे,
बिफोर 1970 क्या हो रहा था? विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, we are just only controlling the symptoms of the hyperacidity. But after the discovery of the histamine blockers, then we directly attack on the cause of an acidity, कि उसका जो रूट कॉज क्या है. रूट कॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी rather than treating the symptom rather than treating the symptoms of the hyperacidity. Okay, so दिस इज एन रिलेटेड टू द antacid ड्रग्स, और जो ये टॉपिक है ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो वैल्यू एडिड कोर्स है उससे रिलेटेड है. सो आई थिंक जो antacid है उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग इतना ही है. सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच.